Good morning, my dear students. Today I DP sir with some new questions related to the topic transportation in multicellular organism including plants as well as in animals. For CBSE board class 10th students, again with you. Come, we will discuss only two questions related to this, but don't go on these two questions. We will discuss about 20 questions related to this topic within these two questions. So first we will see some explanation, then we will answer the questions given in this topic, in this question paper. Understood? Come, we will see one by one. While we discuss about transport system, the first question arises कि why transport system is needed for multicellular और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोथ. क्वेश्चन यही पैदा होता है पहले कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो यहाँ आंसर ये निकल करके आता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल. Whatever things are required, they can get from their surrounding through diffusion, or they can excrete out या send out the things through the diffusion. ठीक है, within the cell or outside the cell. But in the case of multicellular organism, such system is required because diffusion is insufficient mean. Simple diffusion I am talking. Simple diffusion is insufficient mean to transfer these substances deep into the cells, या the cells located deep into the body, ठीक है, और up and up into the plants. ठीक है, जैसे हम लोगों में कुछ सेल्स तो ऊपर लोकेटेड होती हैं बाहर की तरफ, और कुछ सेल्स डीप बॉडी में लोकेटेड होती हैं. तो ऊपर की सेल्स तो चलो ऑक्सीजन भी पा जाएंगी, पानी के अंदर पानी भी पा जाएंगे, लेकिन जो बाहर की सेल्स होंगी जो डीप सीटेड होंगी वो कहाँ से पाएंगे. तो उनके लिए टू डिस्ट्रीब्यूट ऑल दी सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग या नीडेड टू आवर बॉडी well and in appropriate amount within the body to the body cells or from the body cells to outside, transport system is required for multicellular organism. ठीक. अब आइए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है. तो यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर दिया जाना जरूरी है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल. चाहे हम अमीबा की बात कर लें, चाहे पैरामीशियम की बात कर लें, चाहे यूग्लिना की बात कर लें, जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं एक ही सेल के बने होते हैं. ठीक है, उनमें या तो सिंपल डिफ्यूजन होता है जिससे कि सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाएगा, या विद इन डिफरेंट प्लेसेस इनटू द सेल. इसके अलावा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म the cytoplasm involves a process that is called cyclosis movement. क्या कहा जाता है इसको? साइक्लोसिस मूवमेंट इसके लिए ज़रूरी होता है, होता रहता है. और इस साइक्लोसिस मूवमेंट के द्वारा क्या होता है, सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पास होता रहता है. समझ में आए. तो अब ऐसा तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन साइक्लोसिस मूवमेंट इज इन्वॉल्व विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस विद इन द सेल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर पार्ट ऑफ द सेल इफ रिक्वायर्ड. अंडरस्टूड. अब आइए हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं. देखिए क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन यही है कि व्हाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नेसेसरी इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो इसका आंसर सीधा होगा कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स some cells are superficially seated located and some are deep seated या deep located या located deep into the body. तो for those cells which are located deep into the body,
diffusion cannot fulfill their need easily. Hence, a transport system is necessary for the transport of various materials within the body, either to the cell or from the cell to outside. Understood? यही आंसर इसका। अब आइए दूसरा आंसर है अबाउट प्लांट्स। तो पहले इस दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कि गिव एन अकाउंट ऑफ जाइलम एंड हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर द प्लांट्स, इसके लिए हम थोड़ा सा प्लांट्स के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्लांट भी हमें मालूम है कि एक मल्टी सेलुलर मैसिव स्ट्रक्चर होता है। मल्टी सेलुलर होता है, मैसिव स्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा होता है। एनिमल से तो काफ़ी ही बड़ा होता है। ठीक है। प्लांट्स में वाटर जो है रूट से लीफ तक पहुंचता है और लीफ में बना हुआ फूड या शुगर लीफ से चल कर के रूट तक जाता है सब जगह। अगर न पहुंचे तो लीफ की डेथ हो जाएगी, काहे के बिना? बिना पानी, विदाउट वाटर एंड मिनरल, एंड रूट विल डाई विदाउट फूड। समझ में आ गया जी? तो दैट्स वाई ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स। अब आइए दूसरे पहलू की बात करते हैं कि प्लांट्स में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। तो प्लांट्स में दो टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक कहा जाता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। मतलब जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल को कहाँ से, जाइलम वाटर और मिनरल को कहाँ से ले जाता है? देखें, रूट से, सॉइल से, रूट के थ्रू होता हुआ लीफ तक ले जाता है। ठीक है, एक एक सेल्स तक पहुँचाता है। और ऐसे ही फ्लोएम जो है वो प्रिपेयर्ड फूड को लीफ से ले जा कर के रूट तक ले जाता है। समझ में आ गया? ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग जाइलम सिस्टम के विषय में बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है। तो हमें मालूम है कि जाइलम एक टिश्यू का नाम है और प्लांट में कुछ सिंपल टिश्यू पाए जाते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पाए जाते हैं। तो जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्यों कहते हैं? क्योंकि जाइलम इन जनरल टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बना होता है, लेकिन जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ऐसे टिश्यू हैं जो अलग अलग टाइप के सेल से बने हैं। अब जरा सा देखिए आप लोग, ये है जाइलम टिश्यू। जाइलम में जो एलिमेंट्स होते हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन दिस जाइलम। कौन कौन से होते हैं अलग अलग सेल? जाइलम वेसल्स होता है, देखिए ये है। जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं, जाइलम पैरेंकाइमा होता है और जाइलम फाइबर्स होते हैं, जिनमें से वाटर के ट्रांसपोर्ट का काम सिर्फ यहीं वेसल्स और ट्रैकीड्स करते हैं। पैरेंकाइमा और फाइबर का रोल नहीं होता। पैरेंकाइमा तो मेंटेन करता है और फाइबर क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जाइलम को। समझ में आ गया जी? तो पहले तो ये जानो कि जाइलम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है। दूसरा ये जानना है कि 4 टाइप के एलिमेंट्स बना हुआ है। अब विसेल्स एंड ट्रैकीड्स से अगर हम बात करें तो विसेल्स और देखो, विसेल्स, ट्रैकीड्स और फाइबर, जाइलम फाइबर, ये तीनों ही जो है डेड सेल्स होते हैं। सिर्फ जाइलम पैरेंकाइमा लिविंग सेल्स होता है, बस ये ध्यान रखिए। समझ में आया ना? अब यहाँ पर देखिए जरा सा आप लोग, तो ये है आपका विसेल्स और ये है ट्रैकीड्स। दोनों में बहुत ज़्यादा, अगर हम स्ट्रक्चरल देखें तो कोई अंतर नहीं होता बहुत ज़्यादा। दोनों पर सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाती है, दोनों डेड होते हैं, दोनों में पिट्स पाए जाते हैं। पिट्स माने छोटे छोटे गड्ढे। जरा से यहाँ पर देखें तो ये दिखाई पड़ रहे हैं पिट्स वगैरह, पोर्स। जाइलम ये ट्रैकीड्स है, विसेल्स हैं, पिट्स पाए जाते हैं, सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाती है। लेकिन जो डिफरेंस होता है वो होता है ट्रैकीड्स एंड टू एंड तो ज्वाइन होते हैं, लेकिन द वॉल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट परफोरेटेड, सो द वाटर कैन नॉट मूव ईजली फ्रॉम वन ट्रैकीड सेल टू अनदर। जैसे हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, अगर हम यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक दूसरी ट्रैकीड सेल्स हम बना दे रहे हैं,
तो यहाँ पर ये जो दूसरी ट्रैकिड सेल्स हैं, यहाँ पर इस सेल से इस सेल में थोड़ा सा आप वो करिए तो समझ में आ जाएगा। ये है ट्रैकिड सेल्स मैंने बनाए हैं, देखिए जरा सा। अब इसमें देखें, एक ट्रैकिड सेल ए है, एक ए है, एक ए। अब इन दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर जुड़ी है ये सेल यहाँ पर जुड़ी है। अब मान लो वाटर इसके अंदर आ गया, तो इसके अंदर से इसके अंदर कैसे पहुँचता है मालूम है? सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। बिकॉज द वॉल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉट परफोरेटेड। जब परफोरेटेड नहीं तो बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, बहुत धीमे धीमे पानी चढ़ेगा, पहले इसमें डिफ्यूज होगा, इसमें डिफ्यूज होगा, इसमें। तो इस तरह से ट्रैकिड्स के थ्रू जो वाटर का मूवमेंट होता है बहुत ही धीमा होता है, बहुत ही क्या होता है, स्लोअर होता है। ट्रैकिड्स कहाँ पाया जाता है? ट्रैकिड्स इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, ठीक है, इन स्टार्टिंग फ्रॉम टेरिडोफाइट्स से शुरू होकर के अप टू दी एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और इसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट बहुत धीमे होता है, ठीक, ये समझ में आ गया। अब आइए जरा सा हम लोग विसेल्स की बात कर लेते हैं। देखिए ये है विसेल्स का स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी देखो 1, 2 और 3, ये नीचे 3 थर्ड विसेल है, देखो ये यहाँ जुड़ी हुई। इसमें होता ये है कि ये जो तीसरी विसेल्स हैं, जब एक सेल से दूसरी सेल्स में वाटर पास होता है तो यहाँ पर द वॉल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज हाईली परफोरेटेड। ये क्या होता है? परफोरेटेड होता है। और जब परफोरेटेड होता है तो इससे पानी आसानी से ऊपर तक चढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो ये चीज़ इसमें है जो कि आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, परफोरेटेड, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है विसेल्स एंड ट्रैकिड्स में। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि विसेल्स कहाँ पाई जाती है? तो विसेल्स इज फाउंड ओनली इन दी एंजियोस्पर्म्स एंड सम ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। आप ये ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म में नहीं का ध्यान रखना है आपको, एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। दैट्स वाई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल इन एंजियोस्पर्म्स इज वेरी वेरी हाई। जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इससे क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स में बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इससे काफ़ी ऊंचे ऊंचे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस हुआ, सिकोया हुआ, इनमें आराम से पानी चढ़ता रहता है। समझ में आ गया ना? यूकेलिप्टस में ध्यान रखिएगा, सिकोया नहीं। सिकोया में भी जाता है, उसमें भी पाया जाता है, लेकिन वो ठीक यहाँ पर ध्यान रखें। बरगद आपने देखा होगा, फाइकस देखा होगा, है ना, पाखर का पेड़ देखा होगा, तो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें आराम से पहुँचता है। और ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो ज़्यादा भी पहुँचता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसी के थ्रू होता रहता है, ठीक है। समझ में आ गया ये? अब आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ जाइलम, हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर दी प्लांट्स। तो कुछ नहीं, जाइलम के विषय में आपको लिखना है। क्या लिखना है? देखिए जरा सा क्या होता है जाइलम के विषय में, देखिए। द जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, जाइलम विसेल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ये तो हुआ अकाउंट पूरा। जाइलम विसेल्स एंड ट्रैकिड्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू द लीफ, ठीक है। अब इसके बाद में इसका दूसरा है हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर द प्लांट। तो इट इज़ यूजफुल फॉर द प्लांट्स टू कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल टू द लीफ। ये बस इतना इसका आंसर। समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है कि इसमें जो भी जानकारियाँ आपको दी गई हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगी, और अगर यूज़फुल लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए बेल आइकॉन दबा करके, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।